Hello friends, I am Nikhil and welcome to Exam Expert, one of the YouTube channel sponsored by Sankalp Education. दोस्तों इस बार ये नोटिफिकेशन का वीडियो आप सब तक पहुंचाने में थोड़ी सी देर हो गई। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इससे पहले मैंने अलग अलग नोटिफिकेशन के वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कर्नाटक बैंक के क्लर्क रिक्रूटमेंट का ये वीडियो। आप सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारी आप तक पहुंचानी है, इसलिए ये वीडियो ज़रूरी था। तो कर्नाटक बैंक ने अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर की है क्लर्क के लिए, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। केवल 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है, 43,000 रुपीज़ पर मंथ, और ये कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं है। जो नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया है ये एग्जैक्ट वही फिगर्स हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 मई। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ ऑलरेडी 16 मई, तो अभी भी आपके पास वक्त है और आप हो सके तो प्लीज़ इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। दोस्तों इससे पहले कि मैं इस पूरे नोटिफिकेशन के डिटेल्स में जाऊं और आपको बहुत सारी बातें बताऊं, आमतौर पे 3 ऐसे बैंक्स हैं जिसके लिए थोड़ा सा मैं कन्विंस रहता हूं। उसमें एक फेडरल बैंक है, दूसरी है साउथ इंडियन बैंक, एंड द थर्ड वन इज कर्नाटक बैंक। इस साल बहुत ही फॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो तीनों के ही नोटिफिकेशन आए हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो साउथ इंडियन बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है, फेडरल बैंक का ऑलरेडी नोटिफिकेशन अभी फ्लोट हो रहा है, और उसके बाद अब ये कर्नाटक बैंक का भी नोटिफिकेशन इस समय मौजूद है। सो दोस्तों, कर्नाटक बैंक के इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या है ये सारी चीज़ें आइए सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा ले जाता हूँ अब नोटिफिकेशन पे। जस्ट अ मिनट। यस, इससे पहले कि हम नोटिफिकेशन पे बात करें, अगर आप कर्नाटक बैंक के वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पर उन लोगों ने ये लिखा हुआ है कि 31 मई तक जो उनकी जो प्रोबेशनरी अपने जो पीओ की यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो वेटिंग लिस्ट थी वो 31 मई तक ही वैलिड रहेगी। तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि ऑब्वियसली आने वाले दिन में कर्नाटक बैंक अपने पीओ की भी वैकेंसीज निकालने वाला है। ओके, ये उनके नोटिफिकेशन में उनके वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको प्लीज कंफर्म करिएगा। तो आने वाले दिन में देयर आर वेरी हाई चांसेस कि कर्नाटक बैंक का पीओ का पार्ट भी आपको जल्दी ही रिलीज होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल हम सीधे चलते हैं कर्नाटक बैंक के इस क्लर्क के नोटिफिकेशन में और कौन कौन सी डिटेल्स हैं आइए मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये भारत की एक लीडिंग बैंक है प्राइवेट सेक्टर में, नो डाउट अबाउट इट। ओके, मैंगलोर बेस्ड बैंक है, और साथ ही साथ बैंक कम से कम 100 साल पुरानी तो है ही, इसीलिए अपने आप में इस बैंक का एक बहुत लंबा ऑपरेशन कल्चर रहा है। काफ़ी पहले से ये बैंकिंग के बिजनेस में रहे हैं। सो ऑब्वियसली काफ़ी हद तक बहुत सी चीज़ें ऐसी है इस बैंक में जो कि बाकी नेशनलाइज बैंक्स की तरह ही है। ओके, इसमें मैं एक दो बातें आप लोगों को और बता देता हूँ। जैसे ये जो फेडरल बैंक हो गई, कर्नाटक बैंक हो गई, या इनफैक्ट साउथ इंडियन बैंक हो गई, ये सारी की सारी बैंक दोस्तों IBA यानी इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं। इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन के अंतर्गत आने वाले बैंक, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी सरकारी बैंक्स होती हैं उन पे जो नियम कानून लागू होते हैं लगभग वैसे ही नियम कानून यहाँ पर भी लागू होते हैं। इसीलिए सैलरी ग्रोथ, प्रमोशन, किसी भी प्रकार से जो अलग अलग अलाउंसेस जो बढ़ाए जाते हैं, आप देखेंगे कि वो सेम रिफ्लेक्शन आपको इन बैंक्स पे भी मिलेगा। इसलिए सैलरी रेंज में आपको इनफैक्ट जो अभी IBPS के जो बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक्स है, जो क्लर्क कैटेगरी में नहीं दे रहे हैं, वो सैलरी रेंज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आइए थोड़ी और जानकारियां इसमें ले लेते हैं। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स, दैट इज फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट चाहिए है, राइट। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट एज ऑन 1/5/2022। प्लीज इस बात को अच्छे से याद रखिए कि 1 मई 2022 तक कम से कम अप्लाई करने वाला कैंडिडेट ग्रेजुएट होना ही चाहिए। अगर आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज इस तरह से आप अप्लाई ना करें। अगर मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो candidate should be able to speak any one of the vernacular state language along with Hindi and English and also be a computer literate। ये आजकल वैसे भी हर बैंक की एक
मैंडेटरी कंडीशंस होती ही हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़े फायदे की चीज़ है। अगर आप कोई किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं जहां कर्नाटका बैंक है, तो स्वाभाविक है कि उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे अब संकल्प एजुकेशन एक औरंगाबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ जैसे आमतौर पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो मराठी जानते ही हैं, तो उस वजह से उनको इसमें फायदा हो सकता है, क्योंकि आपको प्रादेशिक भाषा का विकल्प उसमें प्रादेशिक भाषा आपका जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम प्रादेशिक भाषा में नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर मैं अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो आपकी रिटन एग्जाम है वो आपके रीजनल लैंग्वेज में होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये मैंडेटरी किया है कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक लिटरेसी आपको समझ में आनी ही चाहिए, दैट इज एनी हाउ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज लिमिट को भी ढंग से समझ लीजिए दोस्तों, 26 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम एज है 26 ईयर्स। ओके, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/5/1996। 1996 मई के पहले पैदा हुआ कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। ये एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 5 इयर्स का, केवल एसटी और एससी कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो ये बात का पूरा ध्यान रखें। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन की फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है और स्पेसिफिकली बताई गई है 700 रुपए प्लस एप्लीकेबल जीएसटी जो भी उसमें लगेगा। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए कम है, 600 रुपए, राइट। इसके बाद अगर आप सिलेक्शन के जो इनके सेंटर्स हैं, तो वो सेंटर्स को प्लीज ध्यान से देखिए, क्योंकि लार्जली ये जो बैंक है ये साउथ इंडिया में इसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, मैंगलोर बेस्ड बैंक है। तो जो ऑनलाइन टेस्ट टेंटेटिवली शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जून 2022, वंस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक टेंटेटिव डेट बताई है कि जून 2022 में, यानी यहां से लगभग बहुत ज्यादा हो गया तो आपके पास एक महीने भर का टाइम हो सकता है। ओके, एट बेंगलुरु, धारवाड़ भी कर्नाटक में ही है, हुबली कर्नाटक, बेंगलुरु, मुंबई, देन मैसूरू एंड नई दिल्ली एंड शिवमोगा। तो एक मुंबई और नई दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे ही सेंटर्स इन्होंने साउथ के ही चुने हैं। तो भाई स्वाभाविक है कि बैंक अच्छी है, तो आप इस बात को लेकर डिस्करेज मत होइएगा कि हमारे लिए एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर है। देखिए, एक दिन की बात है, आपको एग्जाम के लिए अगर कहीं जाना पड़ सकता है तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके, राइट। इसके अलावा हाउएवर द बैंक रिजर्व्स द राइट टू चेंज द सेंटर वेन्यू डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स। अगर मतलब जरूरत पड़ी तो फिर इनके सेंटर्स को चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मतलब न के बराबर परिस्थितियों में किया जाता है। कैंडिडेट्स हु आर सक्सेसफुल इन द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू एट बैंक्स हेड ऑफिस, दैट इज बेंगलुरु। अब एक बात फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम में, आरआरबी क्लर्क की एग्जाम में, एसबीआई क्लर्क की एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होते। कर्नाटक बैंक में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर फिर ये तो और सरदर्दी का काम हो गया। एक तो वैसे ही ये प्राइवेट बैंक है, ऊपर से उसका सेंटर वहां है और फिर उसमें इंटरव्यू भी है। शांत शांत शांत। अगर इस तरह के डाउट्स दिमाग में आ रहे हैं तो मैं वंस अगेन आपको क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू ये कोई आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। ओके, एक साधारण इंटरव्यू होगा। मैं संकल्प एजुकेशन में लगातार पिछले 6-7 साल से कर्नाटक बैंक के लिए मेरे स्टूडेंट्स को जाते हुए देखता हूं। हर बार ऐसा होता है कि ठीक है, हमारी अपेक्षा रहती है कि 10-15 स्टूडेंट्स हो जाएं, उतने नहीं, लेकिन एक साइजेबल अमाउंट में स्टूडेंट्स वहां सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कि कर्नाटक बैंक में फिर उतने दूर जाना यानी हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा, हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जो शुरू से ही हम नेगेटिव हो जाते हैं, प्लीज हो सके तो इन चीजों को लेकर इतना नेगेटिव मत होइए। आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो या ना हो, हर चीज अपने आप में एक एक्सपीरियंस है और ये आपको बहुत कुछ सिखाएगी। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, ओवरऑल इसमें एक और चीज है, selected candidate should execute a bond to work for a minimum period of 3 years, failing which they are required to pay the liquidated damage as may be prescribed in the appointment offer, right? अब देखिए, ये काफी क्लियरली इन्होंने बताया है कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं उनको एक 3 साल का बॉन्ड पीरियड जो होगा उसके अंतर्गत उनको 3 साल बैंक में रहना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल के बॉन्ड पीरियड के बाद जो है यानी एक 3 साल का मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो उनको कम से कम एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी एक डाउट आ सकता है कि हे भगवान, अब इसके साथ फिर 3 साल का इनका बॉन्ड भी है,
तो अगर मान लो मुझे कर्नाटक बैंक छोड़ के भविष्य में कहीं दूसरी बैंक में अप्लाई करना रहा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये बात चलती रहती है कि आखिर जो भी हो है तो प्राइवेट बैंक, तो अगर मैं अभी 26 साल का ही हूं या 25 साल का हूं तो मेरे पास तो काफी मार्जिन है, तो मैं फिर बाद में एसबीआई के लिए अप्लाई कर सकता हूं, मैं आरबीआई के लिए अप्लाई कर सकता हूं। करिए, किसी ने रोका नहीं आपको। कर्नाटक बैंक में रहते रहते आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है और बिल्कुल इजीली आप ये कर सकते हैं। अब देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर मान लेते हैं कि आपने वो बॉन्ड तोड़ा भी और आपको कुछ पैसे भरने भी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आपकी इससे ज्यादा बड़ी कोई दूसरी नौकरी लगी होगी, इसलिए तो आप ये कदम उठा रहे हैं। 43,000 की सैलरी यहां पर है, अगर आपको इससे ज्यादा कुछ अच्छा पैकेज मिला है सो उस हालात में आपके लिए ये बॉन्ड का कंपनसेशन कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो यू नीड नॉट टू वरी मच अबाउट दैट। ओके, अब देखिए अपॉइंटमेंट्स एंड इमोल्यूमेंट्स यहां पर साफ दिया हुआ है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑन अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 6 months एंड ऑन सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशनरी पीरियड विल बी confirmed subject to rules and regulations of the bank. Salary will be as per all India level settlement, that is CTC 43,000 per month। साफ साफ दिया हुआ है कि 43,000 रुपीज पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। 6 महीने का आपका प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। 6 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड होने के बाद जब आप कंफर्म हो जाते हैं, आपको 43,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, अब अप्लाई करने की जो तारीख है वो 10 तारीख से लेकर 21 तारीख के आसपास तक है। अब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 16 तारीख हो गई है, तो अभी भी आपके पास यहां से लेकर और 5 दिन का टाइम तो है ही, राइट। उसके बाद इन लोगों ने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया है और फिर ये है एग्जाम के का स्ट्रक्चर, इन्होंने पैटर्न बताया हुआ है। टिपिकल आईबीपीएस का जैसा एग्जाम होता है वैसा ही है ये एग्जाम। इसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स 30 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री पे खासा जोर दिया जा रहा है। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिए, मैं इस पे दोबारा वीडियो के लास्ट में आऊंगा, तो प्लीज सुनते रहिएगा, आखिरी तक बने रहिएगा। जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा जोर दिया गया है, ये 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। तो 135 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 200 मार्क्स के 1/4 यानी 0.25 मार्क्स का डिडक्शन आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और क्लियरली बताया गया है कि हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होंगे। आमतौर पे 4 भी होते हैं बहुत सी एग्जाम्स में, लेकिन यहां आपको 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर अप्लाई करने का पूरा तरीका, मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ सर खपाने की जरूरत है, क्योंकि टिपिकल जितने भी स्टूडेंट्स ने इससे पहले अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म भरे हैं, दे नो कि क्या क्या बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो एग्जैक्टली जैसा आईबीपीएस का कोई भी दूसरा फॉर्म होता है, सेम वही प्रोसीजर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। वही थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, वही पिक्सेल्स का केबी साइज और सारी चीज़ें बराबर वैसी ही दी हुई है जैसी आम तौर पे किसी भी आईबीपीएस के एग्जाम में जो मापदंड होते हैं वो सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, वो है दोस्तों स्क्राइब की। अगर आप स्क्राइब यूज करने के लिए एलिजिबल हैं तो इन दैट केस यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आपको स्क्राइब अपना खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, आपको वहां सेंटर से कोई स्क्राइब की सुविधा नहीं दी जाएगी। दूसरा, स्क्राइब अरेंज्ड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर द सेम एग्जामिनेशन। ये बहुत स्वाभाविक है, अगर आप कोई स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो आपका स्क्राइब उस परीक्षा के लिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन किया हुआ कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। तो आपका जो स्क्राइब है वो उस एग्जाम से उसका कोई लेना देना ना हो, ऐसा कोई एक स्क्राइब आपके लिए सूटेबल रहेगा, वही स्क्राइब आपको लेकर जाना है। द स्क्राइब में बी फ्रॉम एकेडमिक स्ट्रीम, वो किसी एक एकेडमिक स्ट्रीम का हो सकता है। हाउएवर अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट, द स्क्राइब शुड बी फ्रॉम एन एकेडमिक स्ट्रीम डिफरेंट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो मतलब ये जो पोस्ट है वो उससे थोड़ा हट के कुछ दूसरे एकेडमिक स्ट्रीम का, दूसरे पोस्ट का कोई स्क्राइब आपका होना चाहिए। तो इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि इसको लेकर मतलब इट शुड नॉट हैपन कि सेंटर पे किसी तरह से कोई एक परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाए। उसके अलावा फिर यहाँ पर वही जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आमतौर पे हर एक बैंक के
नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी छोटा नोटिफिकेशन है बाय द वे, तो इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बाकी की बता दी है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि एक फर्स्ट हैंड लुक लेने के बाद आपको सब कुछ इसमें समझ में आ ही जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी उतनी तो मैंने अब इसमें ऑलरेडी बता दी है। अब आपको कुछ 2-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि लास्ट में आपसे मैं चर्चा कर लूँ। तो इधर देख लीजिए दोस्तों, संकल्प एजुकेशन लगातार आप सबके लिए अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू बैचेस लेकर आता रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा ये मानना रहा जो हमारे नोटिफिकेशंस देखते हैं कि भाई संकल्प एजुकेशन में हर चीज़ सिर्फ मराठी में मिलती है, मराठी के अलावा कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले 1 साल में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स अदर देन महाराष्ट्र ही रहे हैं। और सारस्वत बैंक हो, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, बहुत सारी बैंक्स की तैयारी अभी तक हमने कराई है। और इसमें अब एक वी आर एडिंग वन मोर बैच। सिडबी ग्रेड ए का रिजल्ट आपको पता ही है कि 2 दिन पहले सिडबी ग्रेड ए का रिजल्ट आया और इसका बैच हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। अगर आप औरंगाबाद में हैं तो आपका इंटरव्यू ऑफलाइन भी होगा और अगर आप औरंगाबाद में नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आप ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको 4 से 6 लेक्चर्स भी देंगे जिसमें एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। साथ में जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर मॉक इंटरव्यूज की तैयारी भी करवाई जाएगी। 1-on-1 काउंसलिंग आपको दी जाएगी। कस्टमाइज आंसर्स हम आपको प्रिपेयर करके देंगे। अगर आप बीएससी ग्रेजुएट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो इन दैट केस आपको किसी क्वेश्चन का आंसर किस ढंग से देना है ये हम कस्टमाइज आंसर्स आपको बना के देते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिए और इसके थ्रू इस बार हमारे सक्सेस रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं। मैंने अब वो पार्ट उसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जस्ट मैं वर्बली बताना चाहूँगा कि लगभग 40 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस साल संकल्प एजुकेशन के आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में सेलेक्ट हुए हैं। एसबीआई पीओ में लगभग 20 से ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। एनआईएसीएल जिसको एसबीआई पीओ से कंपेयर किया जाता है, वी गॉट 21 कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया to get selected from Sankalp Education, and along with that TJSB, ADCC, सारस्वत बैंक, देन भगिनी निवेदिता बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आरआरबी पीओ, इन सब का अगर मैं हिसाब लगा लूँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाकई में 100-125 से भी ज़्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने मतलब किसी तरीके से सिर्फ स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन पे ही उनको काउंट कर लिया, नहीं। ये वो स्टूडेंट है दोज हु हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम संकल्प एजुकेशन, एक लंबे समय से जो संकल्प एजुकेशन से जुड़े रहे और जिन्होंने हमारी कोई बैच ज्वाइन की है, ट्रेनिंग ली है, स्पेसिफिकली सारे सिस्टम्स फॉलो किए हैं। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम नंबर्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों, तो सिडबी ग्रेड ए की ये स्पेशल बैच है, ये कल से शुरू होने जा रही है 17 मई से, राइट। इसके बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहें तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको फ़ोन नंबर्स दिख रहे होंगे, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको ये बता रहा था कि जनरल अवेयरनेस के लिए आमतौर पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं बिकॉज जनरल अवेयरनेस का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। और जब से इस साल अगर आप अलग अलग एग्जाम्स देखेंगे तो एक बहुत नॉन ऑब्वियस सा जनरल अवेयरनेस पूछा जाने लगा है। जनरल अवेयरनेस में दिन ब दिन फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसे हम बैंकिंग अवेयरनेस कहते हैं, उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन हमने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है, नाम है उसका ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दरअसल हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, स्टूडेंट्स की डिमांड पे फिर हमने ब्रह्मास्त्र 2.0 और अब बहुत जल्दी 3.0 भी हम लॉन्च करने वाले हैं। ये 110 घंटे की फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक शानदार कोर्स है ये, जो आय प्रथम संकल्प की ऐप है आय प्रथम, उस पे अवेलेबल है। ब्रह्मास्त्र 1.0 जो है ये 55 घंटे का और ब्रह्मास्त्र 2.0 लगभग 60 घंटे का कोर्स है। कॉम्बो पैक में ये वैसे तो इंडिविजुअली 1400 का है, लेकिन कॉम्बो में आपको ये 1000 का मिलेगा। इसके डेमो लेक्चर्स आप आय प्रथम ऐप पे जाकर देख सकते हैं। 120 दिन की वैलिडिटी है, सारे वीडियोस खुद मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो ये एक बहुत ही रिलायबल कंटेंटफुल बैच है जिसके थ्रू आप डिस्क्रिप्शन, जीडी और पीआई सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरव्यू को ध्यान में रखकर ऐड की गई है, तो आप ज़रूर इसको एक बार आजमा कर देखिए, राइट। इसमें भी आप कुछ और पूछना चाहें तो आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर्स दिखाई दे ही रहे होंगे। ये बैंकिंग सक्सेस नाम की एक मैगजीन है जो कि जनरल अवेयरनेस के लिए हर महीने संकल्प एजुकेशन की तरफ से प्रकाशित की जाती है।
ये मैगजीन सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड फॉर्मेट में आपको दी जाती है आई प्रथम ऐप पर। आई प्रथम ऐप पर आप माय कोर्सेस में जाएंगे तो आपको सारे महीने की मैगजीन्स वहां पर निखिल सर नाम के फोल्डर में आपको मिल जाएगी। तो ये बैंकिंग सक्सेस की मैगजीन जिसमें टिपिकली क्वेश्चन आंसर पैटर्न में आपकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, ये आपके लिए अवेलेबल है, राइट। एंड साथ ही साथ अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली हर एक एग्जाम की ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और स्टैटिक जीके को लेकर परेशान है, तो स्टैटिक जीके की हैंडबुक मैं साल में 2 बार निकालता हूं, एक अप्रैल में और एक दिवाली के बाद नवंबर में। तो ये अप्रैल वाली मैगजीन ऑलरेडी आई प्रथम ऐप पर अवेलेबल है, आप चाहें तो ये मैगजीन भी ले सकते हैं, राइट। दोस्तों इसके साथ ही लास्ट में आपको कुछ 2-4 चीजें जो रिलेटेड टू कर्नाटका बैंक के डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में आ सकते हैं उसके ऊपर मैं जस्ट 1 मिनट और बात करना चाहूंगा। यहां पर देखिए कुछ FAQ स्टूडेंट्स के रह जाते हैं, जैसे व्हाट अबाउट द इंटरव्यू। ओके, स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि इंटरव्यू का क्या होगा। देखिए मैं इंटरव्यू को लेकर आपको इतना ही बताऊंगा कि इंटरव्यू बहुत आसान भी नहीं होते हैं कि हर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, और एकदम टफ भी नहीं होते हैं कि आप काफी ज्यादा निराश हो जाएं या अभी से काफी ज्यादा घबरा जाएं कि इसमें अपने चांस नहीं है। कर्नाटक बैंक एक बाकी सरकारी बैंकों की तरह ही है, इसीलिए ज़रूर इसको आप सीरियसली लें और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के चांसेस फेयर हैं, इस उम्मीद से आप ज़रूर जाएं। हाउ इज द जॉब, व्हाट अबाउट द वर्किंग कल्चर। देखिए जॉब और वर्किंग कल्चर को लेकर निश्चिंत रहें, इसका जॉब और वर्किंग कल्चर आमतौर पे किसी दूसरे प्राइवेट बैंक के जैसा टफ नहीं है, आमतौर पे थोड़ा कूल है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे सरकारी बैंक में आपको एक माहौल मिलेगा उस तरह का माहौल टिपिकली रहता है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पर ग्रोथ, प्रमोशंस, इन सब के फेयर चांसेस रहते हैं। जैसे किसी भी दूसरे बैंक में आपको एक ग्रोथ मिलती है, एक रेगुलर टाइम पीरियड पे जो मिलती चली जाती है, वैसी ग्रोथ आपको कर्नाटक बैंक में भी देखने को मिलेगी निश्चित तौर पे। कैन वी प्रिपेयर फॉर अदर बैंक्स एग्जाम? 100% यस, बिल्कुल। आप अगर संतुष्ट नहीं है कर्नाटक बैंक के जॉब से, कोई बात नहीं, आप वहां रहिए और उसके बाद फिर आप दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है साइकोलॉजिकली कि नो, आफ्टर ऑल इट्स अ प्राइवेट बैंक, आई शुड लुक फॉर सम बिग बैंक्स, some government banks, then definitely you can prepare for some other banks while being in Karnataka Bank. Though that's one more advantage of Karnataka Bank, right? So these are the things that really makes a big sense and a reason why you should apply for this job. Okay, so at the last I am sharing a contact number so that in case if you have any doubts you can call me on this number. एक और बात, अगर आप जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई सलाह मशवरा चाहते हैं, एग्जाम की बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तब भी आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि यू आर नॉट इन औरंगाबाद, सो ऑब्वियसली वी आर नॉट देयर टू हेल्प यू, और इफ यू आर नॉट फ्रॉम संकल्प सो वी कैन नॉट कनेक्ट विथ यू, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली एक सही समय पर आपको एक स्लॉट दे दिया जाएगा और उसके साथ हम आपसे जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट द वीडियो टिल द एंड। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ वंडरफुल टाइम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।